बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारूंगे इंशाअल्लाह ताला। नूर मुकद्दम के कातिलों में से कौन फरार होने में कामयाब हुआ, आज की वीडियो में इस पे बात करेंगे। जाफर हाउस में ज़ाहिर और मुलाजमीन के अलावा एक और गवाह मौजूद था जो नूर को बहुत अच्छे से जानता था। कत्ल के बाद दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र और नूर के वालिद शौकत मुकद्दम की जाफ़र हाउस में मुलाकात, वहाँ पर उस मुलाकात में कौन कौन मौजूद था, फोरेंसिक रिपोर्ट में नूर के पेट से क्या बरामद हुआ है। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लीजिएगा, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। 18 जुलाई की शब नूर मुकद्दम जब जाफ़र हाउस जाती है, ज़ाहिर जाफ़र जो है उसका इस्तकबाल करता है, तो उसके लिए गेट जिसने खोला था उसका नाम था चौकीदार इफ्तिखार। वही चौकीदार इफ्तिखार 2 दिन के बाद यानी कि 20 जुलाई को जब नूर घर से बाहर जाना चाहती है तो दरवाज़ा खोलने से वही चौकीदार इफ्तिखार जो है वो साफ इनकार कर देता है। और माली जान मोहम्मद, इसका करैक्टर भी बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का है। समझ नहीं आ रही इसके करैक्टर के बारे में कि ये क्या चीज़ है। अब माली जान मोहम्मद को जब पकड़ा, ये सबसे पहले मौके से फ़रार हो गया था और इससे जब पकड़ा गया, इसने कहा कि जी मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मेरा इस कत्ल में कोई किरदार नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता ये कत्ल कैसे हुआ, क्या हुआ, इसने ये बयान दिया। अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये माली भी चौकीदार के साथ उस वक्त मौजूद था। इसने चौकीदार का साथ देते हुए नूर मुकद्दम को उस वक्त गेट से बाहर नहीं जाने दिया। नूर ने छत से छलांग लगाकर बहुत बड़ा रिस्क लिया था, उसको चोटें भी लगी थी और उसने किसी तरह से अपने आप को दरवाजे तक पहुंचाया। इन दोनों दरिंदों ने जब दरवाज़ा नहीं खोला तो वो बेचारी जो है वो गार्ड के कैबिन में घुस जाती है। फिर ज़ाहिर जाफ़र आता है और आकर उसको घसीटता हुआ उसके बालों से पकड़ के उसको वापस लेके जा रहा होता है। अगर ये जालिम लोग दरवाज़ा खोल देते, नूर मुकद्दम को बाहर जाने देते, तो आज नूर मुकद्दम जिंदा थी। मैं आपको बार बार ये बात बोल रही हूँ कि दरिंदा सिर्फ ज़ाहिर नहीं है, दरिंदा हर वो शख्स है इस केस में जिसने सहूलतकार का रोल प्ले किया, चाहे वो मुलाजमीन हो। फिर मैं आपको ये बात बोलूँगी कि मैं इस बात को कभी भी नहीं मानती कि अगर आप गरीब हैं तो आपको अपने मालिक के साथ कत्ल में भी शामिल होना है, आपको अपने मालिक के साथ कत्ल में सहूलतकार बनना है। पैसे से बड़ी इंसानियत होती है और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो इंसानियत के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरते। ये जो करैक्टर है माली का, ये बहुत ही मिस्टीरियस किस्म का है। ये चौकीदार बहुत ही मिस्टीरियस है। उसके बाद वो जो खानसामा है, ये लोग अभी के पहली बार ये सब कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से ये लोग नॉर्मल थे, जिस तरह से इनको लगता है कि चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जिसकी वजह से ये लोग इतने नॉर्मल थे, इनको कोई नई चीज़ नहीं लगी। इन्होंने वही किया जो आज तक ये दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के कहने में आकर करते रहे। और हर बार जो है ज़ाहिर जाफ़र का बाप जाकिर जाफ़र पैसे के बलबूते पर अपने बेटे को बचा लेता था और इनको पता है कि इनके बेटे को बचा लेंगे तो हमें भी बचा लेंगे। तो ये सिलसिला अभी से नहीं, बहुत पहले से जारी है। इन जालिमों के आप देख लें कि सीनों में कितने कितने जाफ़र्स के खौफनाक जो है किस्म के राज दफन है कि आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि जाफ़र फैमिली इस माली के लिए, इन जो है चौकीदार के लिए, इन लोगों के लिए किस तरह से चोटी के वकील हायर कर चुकी है। ये बड़ी अजीब सी बात है और जब मैं ये बात सोचती हूँ तो मुझे समझ आती है कि ये माली जो है इसके सीने में कितने राज दफन हैं, कितनी चीज़ें इन लोगों को पता हैं और इनके लिए किस तरह से लोग पागल हो रहे हैं और बड़े बड़े वकीलों से जो है इनके लिए कोशिश करवाई जा रही है। जाफ़र हाउस में एक पालतू कुत्ता भी है जो सीसीटीवी फुटेज में जो है वो नूर से काफ़ी मानूस दिखाई देता है। ये कुत्ता जो है कत्ल के बाद भी इस घर में मौजूद था। ज़ाहिर जाफ़र ने पुलिस कस्टडी में अपना इकबाली बयान दिया था और उसने बताया था कि थेरेपी वर्क्स की टीम जो है वो शवाहिद मिटाने के लिए आई थी, लेकिन गलतफहमी की बिना पर मैं जो हूँ मुझे समझ ही नहीं आई और मेरा उनसे झगड़ा हो गया। ये सारा का सारा मामला ख़राब हो गया और फिर इसको पता ही नहीं चला कि पुलिस आ गई। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं कब से आप लोगों को कहती हूँ कि जी थेरेपी वर्क्स की टीम जो है ये मुकम्मल तौर पर झूठे लोग हैं। ये वहाँ पर 1.5 घंटा जो है सबूत ही मिटा रहे थे। हर तरह से इन्होंने कोशिश
की सबूतों को मिटाने की, सबूतों के साथ छेड़खानी करने की। और अगर पुलिस ना आती तो इन्होंने नूर मुकद्दम की लाश को तो वहाँ से गायब करना ही करना था, ठिकाने लगाने आए थे। इन्होंने ज़ाहिर जाफ़र को भी वहाँ से गायब करके जो है कहीं ना कहीं भेज देना था और कहना था कि फिर ज़ाकिर जाफ़र ने यही बोलना था कि मेरा बेटा तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। अच्छा जी, ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम के आईफोन 6s अपने बेडरूम के साथ वाले कमरे में जो है छुपा दिया था, ताकि नूर मुकद्दम किसी को इससे कॉल ना कर सके, इस्तेमाल ना कर सके। आपको पता है कि इसने किस तरह से नूर मुकद्दम को कत्ल किया, और जब नूर मुकद्दम के फ्रेंड्स और फैमिली उसको फ़ोन कर रहे थे तो उसका फ़ोन जो है बंद था। इस दरिंदे ने उसका फ़ोन जो है अपने कमरे के साथ वाले कमरे में छुपा दिया था। पुलिस ने ज़ाहिर जाफ़र को वापस जाफ़र हाउस लेकर गए थे, वहाँ पर नूर का फ़ोन उन्होंने वहाँ से बरामद किया, और इस मौके पर नूर के वालिद शौकत मुकद्दम साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बेटी का फ़ोन जो है उसकी शनाख्त की। अच्छा, नूर मुकद्दम के खून और मैदे से जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उसमें कोई नशावर चीज़ नहीं निकली, और ना ही किसी किस्म का जहर जो है पाया गया है, जिससे ये साबित होता है कि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र ने मुकम्मल तौर पर नूर मुकद्दम उस वक्त होशो हवास में थी जब उसको बहुत मारा पीटा, तशद्दुद किया, और फिर उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हुए, अजियत देते हुए उसको कत्ल कर दिया। क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र के कब्ज़े से छुरी के अलावा एक आहिनी मुक्का भी जो है पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है, जिसे वो हाथ पर चढ़ा कर तशद्दुद करने के लिए इस्तेमाल करता है। आपको पता है कि वो अक्सर हमने देखा होगा कि वो एक आहिनी मुक्का होता है, और उससे ऐसे करके चढ़ाया जाता है और उससे मारा जाता है। तो ये इतना दरिंदा इंसान है, इंसान तो कहते हुए भी मुझे अजीब लगता है, ऐसे इंसान थोड़ी होते हैं। ये इतना दरिंदा है कि इसने उसको हाथ पे चढ़ा के उस आहिनी मुक्के से नूर मुकद्दम पर तशद्दुद किया। मैं सोचती हूँ तो रूह कांप जाती है कि मौत से पहले, मरने से पहले कितनी अज़ियत दी है इस दरिंदे ने। ये दरिंदा तो किसी भी रिश्ते के काबिल नहीं है। इसके वालिदैन किस तरह से अपने बेटे को बचा रहे हैं, किस तरह से, क्यों बचा रहे हैं। कोई भी इंसान अगर ये सोच ले कि वो इंसान है, उसके पास दिल है और वो मकाफ़ात अमल पे यकीन रखे, तो कोई भी वालिदैन इस तरह के दरिंदे बेटे को बचाए ना। लेकिन ये सिलसिला बहुत पहले से जारी है, बहुत पहले से जो है उसको ना सिर्फ बचाया जा रहा है बल्कि उसकी हर काली करतूत पे पर्दा डाला जा रहा है। कोई भी इंसान जो है ऊपर से पैदा तो नहीं होता ना जानवर, ना दरिंदा, ना हैवान। इसको हैवान बनाने में इसके पेरेंट्स का इतना बड़ा रोल है। आज अगर वो अपने आप को झाड़ें कि जी हमारा कोई कसूर नहीं है, तो उनकी शख्सियत जब अदालत आती है, नूर मुकद्दम को किस तरह से इन्होंने कत्ल किया, ये सारे लोग मिले हुए थे। शौकत मुकद्दम साहब जो हैं वो, उनको देखकर तकलीफ़ होती है। उनको मैं सोचती हूँ कि किस तरह से वालिद ने अपनी बेटी की लाश को देखा होगा, हम तो खैर ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप देखें कि असमत आदम जी जब गुज़र के जा रही होती है, उससे देखकर अंदाज़ा होता है कि ये एक दरिंदा ही पैदा कर सकती थी और इसी ने इस दरिंदे की जो है परवरिश की है। तो वो किसी चीज़ पे नादिम नहीं है, वो किसी चीज़ पे शर्मिंदा नहीं है, ना उनका बेटा, ना उनका बाप, और ना ही उसकी बीवी। तो जाफ़र जो हैं वो अल्लाह करे कि अपने अंजाम को पहुँचें। जिस तरह से उन्होंने इतना बुरा किया नूर मुकद्दम के साथ, अब देखना ये है कि आगे चलकर क्या होता है। हम नूर मुकद्दम के साथ तब तक खड़े हैं, उसकी फ़ैमिली के साथ खड़े हैं, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिल जाती। आखिर में सिर्फ ये बात बोलूँगी, अपने बच्चों की परवरिश पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्योंकि हम बच्चों को अगर ये सोचेंगे, बच्चे कहते हैं कि जी हमें प्राइवेसी चाहिए, या बच्चे कहते हैं कि आप लोग हर वक्त हमारी ज़िंदगी में घुस रहे हैं, तो वालिदैन ने अपनी बच्चों की ज़िंदगी में घुसना है, जानना है कि वो किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। क्योंकि अगर बुरी कंपनी, अगर ज़ाहिर जाफ़र जैसी कंपनी है, तो डेफिनेटली आपके बच्चे तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे बिगड़े हुए लोग, इनको बचाने के लिए तो शायद इनकी फैमिली वाले हैं, लेकिन ये दरिंदे लोगों के बच्चों के साथ कितना बुरा करेंगे ये हम सोच भी नहीं सकते। अपने बच्चों को सही गलत की पहचान बताएं, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं, और उनके साथ इतनी दोस्ती करें कि उनको आप पर एतबार हो, वो आपसे हर चीज़ डिस्कस करें। उनको अगर कोई बात आपको बतानी है या किसी से शेयर करनी है तो वो आप हों, बाहर वो ऐसे दरिंदे जानवर ना ढूंढें कि बाद में उनके साथ बुरा हो। निकाह को आम करें। अगर आपके बच्चे किसी से शादी करना चाहते हैं या बच्चे किसी को पसंद करते हैं, तो उनको ये बताएं कि रिलेशनशिप सिर्फ एक है और वो निकाह है।
تاکہ ان کو یہ سمجھ آئے کہ جو مرد ان سے پیار کرتا ہے، ان کو عزت دینا چاہتا ہے، وہ ایک خوبصورت رشتہ چاہے گا، ایک صاف ستھرا رشتہ چاہے گا، اور وہ صرف نکاح ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے، لیو لائک ماریا، جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔